वेलकम। मैं राधाकृष्ण आईडीके कोचिंग कैंपस के यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज के क्लास में हम लोग देखेंगे कि क्या कॉन्सेप्ट होता है जिससे लोग अधिकारी बनते हैं, जिससे लोग आगे चल करके काफ़ी बड़े बड़े सफलताओं को प्राप्त करते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कॉन्सेप्ट नहीं समझ पाते हैं और वो फेल हो जाते हैं। और इसके अलावा भी हम लोग उत्तर प्रदेश सरकार ने एक मजबूत कदम आज उठाया है, उसके बारे में भी चर्चा करेंगे हम लोग कि इस लॉकडाउन की स्थिति में उत्तर प्रदेश सरकार ने पीसीएस का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। कल की वीडियो में, यानी आज 21 अप्रैल है, 20 अप्रैल को जो मैंने वीडियो बनाया हुआ था उसमें मैंने बताया था आपको कि लॉकडाउन के बाद ढेर सारी नौकरियां आएंगी, उसकी शुरुआत हो रही है। तो कैसे तैयारी करेंगे, क्या स्ट्रेटजी होगी, सारी चीजों के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे एक एक करके। और यकीन मानिए मेरा, आज का वीडियो अगर आप देख लिए तो बहाना बनाना छोड़ देंगे। आप पढ़ाई के लिए जो बहाना बनाते हैं वो करना छोड़ देंगे। बने रहिए अंत तक, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं यहां पर आप लोगों को यह बताना चाह रहा हूं कि देखिए, आज 21 अप्रैल है। 21 अप्रैल को नोटिफिकेशन जारी हुआ है। ये उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन ने जो है अपने आप में एक अभूतपूर्व काम किया है। आज तक आप देखिए, इसके पहले तक ये 2020 है, कभी भी मतलब मई जून में कभी इम्तिहान नहीं होता है। हमेशा दिसंबर तक, इस साल का अगले साल तक हुआ करता था। लेकिन इस बार लॉकडाउन होने के बावजूद भी नोटिफिकेशन आया है ना। जैसा मैंने आपको बताया था पिछली क्लास में 20 तारीख को कि सरकार को अधिक अधिकारी, अधिक कर्मचारियों की जरूरत पड़ेगी इससे निपटने के लिए, इस लॉकडाउन से। इसलिए संख्या बढ़ेगी नौकरियों की। तो ध्यान देंगे मेरी बात। अब ये जो आप देख रहे हैं कि 2020 में उत्तर प्रदेश ने एक नोटिफिकेशन, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने एक नोटिफिकेशन जारी कर दिया कि हम लोग आज से फॉर्म एक्सेप्ट करेंगे। 18 मई तक आप पेमेंट कर सकते हैं और 21 मई तक लास्ट डेट होगा फॉर्म का। और बोलता है 21 जून को एग्जाम लेंगे। हम इस पर सवाल ही नहीं उठाएंगे कि इम्तिहान हो पाएगा 21 जून को या नहीं हो पाएगा। ये वो लोग सवाल उठाते हैं, पता है कौन? जिनको पढ़ाई लिखाई से ज्यादा मतलब नहीं रहता है, जो हमेशा जी चुराते हैं चीजों से, वो लोग ये सवाल उठाते हैं। हम लोग जो है ध्यान देंगे, हम लोग इस पर काम करेंगे कि 21 जून को हमारा इम्तिहान होने वाला है। तो ऐसा क्या स्ट्रेटजी अपनाएं कि अगर 21 जून को इम्तिहान हो तो हम सबसे अलग हों, हम सफल हों तुलना में अन्य लोगों से। क्लियर? तो आइए इन चीजों पर चर्चा करते हैं। जैसा आपने यहां पे देखा, लिखा हुआ है कि कॉन्सेप्ट सही है तो बन गए अधिकारी और कॉन्सेप्ट गलत हुआ तो बन गए भिखारी। आप समझिए मेरी बात। एक इंसान तैयारी करने जाता है, आप देखते हैं लगातार तैयारी करता है। 1 साल, 2 साल नहीं, 3 साल नहीं, 4 साल नहीं, 5 साल नहीं, 20-20 साल लोग तैयारी करते हैं। और माय डियर स्टूडेंट्स, पढ़ना केवल 5 से 6 सब्जेक्ट होता है। यकीन मानिए आप, अगर 5 से 6 सब्जेक्ट्स पर आपका कमांड हो जाए, 5 से 6 किताबों पर आपका कमांड हो जाए, आपको कोई रोक नहीं सकता है। तो कहीं ना कहीं स्ट्रेटजी में कमी आती है कि लोग 15 साल, 20 साल तैयारी करना पड़ जाता है। वो स्ट्रेटजी में जो कमी आती है, जो चीजें नहीं करनी चाहिए, आइए उस पर भी चर्चा करेंगे। और करना क्या चाहिए सबसे पहले इस पर चर्चा करेंगे, ठीक है। ध्यान देंगे मेरी बात कि लोग तैयारी शुरू कर देते हैं। स्ट्रेटजी की बात कर रहे हैं और समझेंगे पूरा, बने रहिएगा अंत तक। और उम्मीद करेंगे कि जब आप ये वीडियो देख करके खत्म करेंगे, उसके बाद आपके मन में एक ऊर्जा, एक संचार होगा और आपको जो है एक नई दिशा मिल चुकी रहेगी। तो आइए समझते हैं। देखिए, जब आप नौकरी के लिए तैयारी कर रहे होते हैं तो लोग आपको बता देते हैं कि भाई देखो सिलेबस है। यहां पर सिलेबस दे दिया कि पीटी में, मतलब प्रीलिम्स में
पीसीएस का ध्यान देंगे, इसमें प्री होता है, मेंस होता है, इंटरव्यू होता है। तो बोलता है प्रीलिम्स में पेपर 1 पेपर 2 होगा, पेपर 2 क्वालिफाइंग नेचर का होगा, यानी इससे सिलेक्शन नहीं होता है, इसमें केवल 33% नंबर लाना होता है। बोलता है सिलेक्शन इससे होगा, पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, साइंस, टेक्नोलॉजी, हिस्ट्री, इसी से सिलेक्शन होगा। इसमें आप नंबर अच्छा पाए तो आप आगे बढ़ेंगे, नहीं पाए तो आप फेल हो जाएंगे। प्री में भी यही काम करेगा, मेंस में भी काम करेगा ये, ठीक है। मेंस में 4 सब्जेक्ट जीएस के हो गए हैं, मतलब 4 पेपर जीएस के हो गए हैं, वो चारों आपका बेहतर होगा तभी आपका सिलेक्शन होगा, अन्यथा सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। बाद में उस पर चर्चा करेंगे कि क्या सिलेबस है, क्या है। आज अभी देखिए जो फोकस है हमारा वो उस पर है कि स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए। तो लोग क्या करते हैं कि आपको सिलेबस बता दिए, अब आप क्या किए, उठाए पॉलिटी शुरू कर दिए, प्रस्तावना पढ़ लिए, फिर उसके बाद राज्यों का पुनर्गठन पढ़ लिए, फिर नागरिकता पढ़ लिए, मौलिक अधिकार पढ़ लिए, कर्तव्य पढ़ लिए, राष्ट्रपति पढ़ लिए, उपराष्ट्रपति पढ़ लिए, सब पढ़ डाले। लेकिन सब्सटेंस क्या है, हमें वास्तव में गेन क्या चीज करना है और छोड़ना क्या है, ये समझ ही नहीं पाते हैं लोग। सबसे इंपॉर्टेंट चीज पता है क्या है, इस तैयारी के प्रक्रम में पूरे पढ़ना क्या है वो पता करना और छोड़ना क्या है वो पता करना। और पढ़ना क्या है, छोड़ना क्या है, ये पता कैसे चलेगा, ये पता, ध्यान दीजिएगा मेरी बात, ये पता एक्सपीरियंस से ही चलेगा। अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो ही पता चलेगा, एक्सपीरियंस नहीं है तो आप पता नहीं कर सकते कि पढ़ना क्या है, छोड़ना क्या है। क्लियर है? अब देखिए मेरी बात समझिएगा, एक्सपीरियंस बाजार में कहीं नहीं बिकता है, यह खास बात है। आपके पास कितना भी पैसा हो, कितने भी अमीर इंसान हो, आप एक्सपीरियंस खरीद नहीं सकते हैं। अब सवाल उठता है कि जब एक्सपीरियंस खरीद नहीं सकते हैं, अर्थात अमीर गरीब हर कोई बराबर प्लेटफॉर्म पर आ गया है। अब जब अमीर गरीब हर कोई बराबर प्लेटफॉर्म पर आ गया है तो फिर अब वहां पर एक्सपीरियंस कैसे लाएं? ध्यान देंगे मेरी बात, 2 तरह से एक्सपीरियंस गेन हो सकता है। ध्यान दीजिएगा, पूरा 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 क्लास, आज का जो क्लास है यह आपको जो है हो सकता है कि आपका जीवन बदल दे। ध्यान दीजिएगा, एक्सपीरियंस 2 तरह के हो सकते, 2 तरह से गेन किए जाते हैं। पहला, ध्यान देंगे, एग्जाम दें, खूब एग्जाम दें, एग्जाम देते जाएं और फेल होते जाएं, फेल होते जाएं, फेल होते जाएं। देते गए, फेल होते गए, देते गए, फेल होते गए। 4 साल, 10 साल, 12 साल में हमें यह पता चल जाएगा कि अरे ये तो हम अनायास पढ़ रहे थे अभी तक, इसको तो हमें पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं थी, इसलिए हम पता नहीं कि उसको पढ़ते गए। अंत में आपको 4 साल, 10 साल बाद ये नॉलेज होता है कि अरे ये तो पढ़ना नहीं था, तो ये बेवकूफी हमने कर दिया, 10 साल केवल यही पढ़ना है। जब आपको ये पता चल जाता है कि यही पढ़ना है, फिर आप उसको पढ़ते हो और आप क्वालिफाई कर जाते हो। तो एक तरीका तो ये, लेकिन अब सवाल उठता है कि आज के इस दौर में, इस इतने बड़े कंपटीशन के क्षेत्र में, क्या हम ये रास्ता अपना सकते हैं? 10 साल, 15 साल, 20 साल तैयारी कर सकते हैं आज के डेट में? अब हमारे सामने ये रास्ता है नहीं, तो दूसरा रास्ता क्या बचता है, जो मैं बताने जा रहा हूं, जो राइट स्ट्रेटजी है, जो फॉलो करना चाहिए, उसको देखते हैं। ध्यान देंगे, दूसरी चीज, दूसरा तरीका कैसे है एक्सपीरियंस आप पाएंगे। एक्सपीरियंस किस चीज का? एक्सपीरियंस उस चीज का जो नौकरी देने वाला आपके अंदर खोज रहा है। नौकरी देने वाला जो चीज आपके अंदर खोज रहा है, यानी कि किस तरह के प्रश्न पूछ रहा है, किस तरह का पैटर्न बदल रहा है, यह बहुत जरूरी है। किस तरह का पैटर्न बदल रहा है। प्रॉब्लम क्या है पता है? जितने भी चैनल चल रहे हैं या जितने भी जो है आप, मैं किसी के ऊपर ब्लेम नहीं कर रहा हूं, लेकिन प्रॉब्लम कहां पर है ध्यान दीजिएगा। लोग पढ़ाते क्या है, पिछले साल का पेपर आ गया है, उस पेपर को पढ़ लो
उसी के आधार पर जो है आप अगले साल पास कर जाओगे। ये पैटर्न लोग पढ़ाते हैं। अब हमें यह बताइए केवल एक चीज आप, कि अगर कोई क्वेश्चन, मान लो आप पेपर बनाने वाले हो, मान लो आप पेपर सेट कर रहे हो, जो क्वेश्चन आप पिछले साल दिए थे क्या वही क्वेश्चन आप इस साल देंगे? या आपने सेट किया है पिछले साल का पेपर, कोई दूसरा आदमी इस साल का पेपर सेट करने जा रहा है, तो क्या वो पिछले साल का पेपर उठा के नहीं देखेगा कि पिछले साल क्या पूछा गया था? और मेरा प्रश्न यह है आपसे कि जो पिछले साल पूछा गया था क्या उसको इस साल देगा? ध्यान देंगे मेरी बात। यहां पर लोग पढ़ते हैं, देखिए पिछले साल के पेपर से आपको सीखना क्या है यह जानना बेहद आवश्यक है। पिछले साल का पेपर जो क्वेश्चन पूछा गया है वो क्वेश्चन पूछे गए हैं, लेकिन बहुत कम मात्रा में पूछे जाते हैं। और मैं बता दूं आपको, जो अब ट्रेंड विकसित हो गया है, 2019 से पीसीएस का ट्रेंड विकसित हो गया है, पिछले सवालों को बिल्कुल नहीं पूछेगा। यानी कि आपको यह समझना है कि जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उसको पढ़ लेने से, उसको रट लेने से आप पास नहीं हो जाओगे। लेकिन ध्यान देंगे, पिछले साल के क्वेश्चन पढ़ने से आपको एक्सपीरियंस आएगा कि आखिर में पूछना क्या चाह रहा है, करना क्या चाह रहा है, तब आप ट्रेंड एनालिसिस कर पाओगे। किसी की मत सुनो, मेरी बात ध्यान दो, किसी की मत सुनो, अपनी सुनो, अपने हिसाब से एनालिसिस करो, तब आपको नौकरी लगेगी। सबकी दुनिया में सुनोगे कुछ नहीं होने वाला है। पहला काम, पिछले, ध्यान देंगे मेरी बात, पिछले जो क्वेश्चन है उनको पढ़ने का मकसद क्या होना चाहिए? ध्यान देंगे, उनको पढ़ने का मकसद होना चाहिए कि आप ट्रेंड एनालिसिस कर पाएं, आप ये समझ पाएं कि पैटर्न कैसे बदल रहा है। अगर 2017 में इस तरह का सवाल पूछा तो 18 में इस तरह का पूछा, 19 में इस तरह का पूछा, 20 में इस तरह का पूछेगा। जब ये ट्रेंड आप विकसित कर ले जाओगे ना, फिर आपको पहले से ही पता होगा कि इस बार ये सब टॉपिक इंपॉर्टेंट हैं। ध्यान दीजिएगा, आपको ये सब बातें लग रही होंगी कि हवा हवाई हैं, लेकिन यकीन मानो मेरा, प्रोसेस पूरा करके देखो, प्रक्रिया पूरी करके देखो। जो मैं प्रक्रिया बताने जा रहा हूं, प्रक्रिया पूरी करके देखो, सारा का सारा आपको पहले ही क्लियर रहेगा। आप पहले से ही समझते रहोगे कि प्रीलिम्स, अरे प्रीलिम्स आएगा, मैं पहले से ही जो है इससे 20, 25, 30, 40 नंबर में ऊपर रहूंगा कट ऑफ से। तो आइए समझते हैं। ध्यान देंगे कि हमें एक्सपीरियंस लेना है। एक्सपीरियंस हम लेंगे कैसे? ध्यान दिया जाए मेरी बात। एक्सपीरियंस लेने के लिए हम कोई भी टॉपिक जब पढ़ना शुरू करें, कोई भी टॉपिक जब उठाएं पढ़ने के लिए, तो उस टॉपिक को पढ़ने का तरीका क्या होना चाहिए? ध्यान दीजिए। सबसे पहला चीज, उस टॉपिक पर आज तक कहीं से भी कैसे भी प्रश्न अगर पूछे गए हो किसी भी इम्तिहान में, आप खोज करके अपनी कॉपी में लिख डालो। पहला काम, कोई भी टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं तो खोज करके उसको लिख डालिए। किताब में है उससे मतलब नहीं है, 50 कहीं पर आपके मोबाइल में सेव है मतलब नहीं है, कंप्यूटर में सेव है मतलब नहीं है, क्योंकि वो आपके अंतिम दिन में काम नहीं आएगा। उसको आप निकालिए और लिख डालिए। पहले केवल क्वेश्चन लिख डालिए। अब क्वेश्चन लिखने के बाद ध्यान देंगे मेरी बात, मैं बात कर रहा हूं कि एक्सपीरियंस कैसे आएगा। क्लियर? पहले क्वेश्चंस लिख डालिए। क्वेश्चंस आपने लिख डाले, अब उसके बाद आपको करना क्या है उस टॉपिक पर? ध्यान देंगे, अब उस टॉपिक को आप पढ़ेंगे। ठीक है, बात समझ पा रहे हैं आप? टॉपिक को पढ़ेंगे। टॉपिक को पढ़ने के बाद ध्यान देंगे, आप फिर इन क्वेश्चंस का आंसर देंगे। ध्यान दीजिएगा मेरी बात।
टॉपिक पढ़ते समय क्वेश्चन का जवाब नहीं देना है, लेकिन क्वेश्चन पहले कर लेना है, पहले लिख लेना है। पहले लिखेंगे तो फायदा क्या होगा, आपके दिमाग में पहले से पता होगा कि इस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए थे, तो आपको एक कंक्लूजन ड्रॉ करने में बेहद आसानी होगी। करके देखिएगा किसी चैप्टर पर, पहले आप क्वेश्चन जो है लिख डालिए, फिर उसको पढ़िए। मैं पढ़ा रहा हूं क्लास में, उसको पढ़िए, आपके पास बुक्स हो उसको पढ़िए, फिर उसके बाद इस क्वेश्चंस के आंसर आप जो है लिखना शुरू करें। ध्यान देंगे, इन क्वेश्चंस के जो आंसर लिखने हैं, बात हमारी समझिएगा, कैसे इसको लिखना है ये ध्यान दीजिए। जब आप क्वेश्चन के आंसर करने जाएंगे तो देखिए, भले ही क्वेश्चन का आंसर आपको पता हो, ध्यान देंगे मेरी बात, भले ही क्वेश्चन का आंसर आपको पता हो, आपको करना क्या है पता है, उस क्वेश्चन का जवाब आपको बुक में ढूंढना है। आप बोलोगे ये कौन सी बात हुई कि जब हमको उसका आंसर पता है फिर भी हम चले उसको बुक में ढूंढे? क्यों ढूंढे भाई, बता रहे हैं आपको। जब एक क्वेश्चन आप ढूंढोगे ना, कोई क्वेश्चन दिया हुआ है, उस क्वेश्चन का जब आप आंसर ढूंढोगे, यकीन मानो मेरा, उस क्वेश्चन के आंसर को ढूंढने के क्रम में कम से कम 4 से 5 क्वेश्चन आपके तैयार हो जाएंगे। मैं दावे के साथ कहता हूं, गारंटी, अगर किसी भी टॉपिक पर आपने 50 प्रश्न खोज लिए, ध्यान देंगे खोज लिए, मतलब बुक में पलट पलट के खोज के आपने देखा कि कहां पर इस 50 क्वेश्चन का आंसर है, यकीन मानिए मेरा, उस टॉपिक से अब कैसा क्वेश्चन बन सकता है स्वतः आपको एक्सपीरियंस हो जाएगा। और मैं बता रहा हूं, ये बाजार में नहीं बिकेगा, कोई आदमी एक्सपीरियंस करके आपको बता नहीं सकता है, इसको आपको खुद प्रैक्टिकल करके करना पड़ेगा। करके देखो, कोई टॉपिक पढ़ना शुरू किया, सबसे पहले उसके जितने क्वेश्चन कहीं से मिल जाएं लिख डालो, फिर उसके बाद उस टॉपिक को पढ़ो। मैं पढ़ा रहा हूं उसको पढ़ो, किताब से पढ़ो, मैं किताब भी बताऊंगा, अगर आप पूछना चाहोगे कमेंट सेक्शन में, आप पूछना चाहोगे हम बताएंगे आपको, जो है आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, मैं आपको बताऊंगा कि कौन से सब्जेक्ट के लिए कौन सी किताब पढ़ सकते हैं आप बेहतर। फिर उसके बाद आप जो है जो क्वेश्चन लिखे हुए हैं उन क्वेश्चंस को आप खोजिए उस किताब में, समय लेगा। हो सकता है देखिए, शुरू का 10 क्वेश्चन ढूंढने में आपको लग जाएंगे कम से कम 2 घंटा 2.5 घंटा, लेकिन ध्यान दें, अगला 10 क्वेश्चन 1 घंटे में आप ढूंढ लेंगे। उसके बाद जितने भी क्वेश्चन उस चैप्टर से मिलेंगे ना, आपको हर क्वेश्चन पता होगा कि अरे यहां नहीं है, भागो भागो दूसरे वाले पेज पे, तीसरे वाले पेज पे है, खोज खोज के बस खाली आप उसका आंसर लिखो। यकीन मानो मेरा, आप जैसे ही 50 क्वेश्चन का मतलब लैंडमार्क पार करोगे, जैसे ही 50 क्वेश्चन आपने खोज लिया, उसके बाद आप स्वतः प्रेडिक्ट कर पाओगे, स्वतः समझ पाओगे कि आखिर में इम्तिहान में पूछने क्या वाला है, या किस तरीके के क्वेश्चन पूछे गए थे और ट्रेंड कैसे बदल रहा है, कैसे शिफ्ट हो रहा है, तरीका है। ऐसा नहीं है कुछ भी पूछ लेता है, यही तो गड़बड़ है, हम लोग सोचते हैं कुछ भी पूछ लेता है, ऐसा नहीं है, ट्रेंड है। आप ट्रेंड को पकड़िए और ट्रेंड बदलता रहा है, जैसे बदल रहा है वैसे अपने आप को बदलते जाइए। बात समझ में आ रही है? तो ये स्ट्रेटजी आप फॉलो अगर करें शुरुआत में तो बड़ा ही कारगर साबित होगा किसी भी टॉपिक को तैयार करने के लिए। क्लियर? अब देखिए, यूपीपीसीएस का नोटिफिकेशन आ चुका है। हम ये मान के चल रहे हैं कि लॉकडाउन है और आप घर पर बैठे हुए हैं, और उससे भी ज्यादा ये मान रहे हैं कि इस समय आप लेथार्जिक हो चुके हैं। लेथार्जिक का मतलब है कि आप कुछ मन नहीं कर रहा है, पढ़ाई लिखाई का भी मन नहीं कर रहा है, जो भी चीजें हैं। लेकिन ध्यान देंगे मेरी बात, जब पूरी दुनिया सो रही हो, जब पूरी दुनिया आराम कर रही हो, उस समय जब आप मेहनत करना शुरू करोगे ना, तो आप आगे जाओगे। मौका है, समय है, 2 महीने का। अपने आप को इतना मतलब बनाओ ऐसा कि अगर 21 जून को इम्तिहान हो तो डेफिनेटली आई विल क्वालिफाई,
और मैं बताऊं, अगर कोई कहता है ये देखो 2 महीना है ना, लोग बोल रहे हैं कि 2 महीना में क्या हो पाएगा, क्या हो पाएगा, कुछ हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। मैं दावे के साथ कह रहा हूं जितने सीरियस कैंडिडेट हैं, आप में से जितने लोग सीरियस कैंडिडेट हैं, वो लोग कमेंट सेक्शन में अपने नाम के साथ अपना मोबाइल नंबर लिखें व्हाट्सएप का। मैं एक ग्रुप बनाऊंगा, मुझे सीरियस कैंडिडेट चाहिए जो वास्तव में पीसीएस बनना चाह रहे हैं, अधिकारी बनना चाह रहे हैं। 2 महीना इस तरीके की पढ़ाई होगी, ऐसी स्ट्रेटजी बनाई जाएगी, इतना मेहनत किया जाएगा उस पर कि अगर 21 जून को इम्तिहान हो तो आप क्वालिफाई कर सकें, प्रीलिम्स पहला स्टेज कम से कम पार कर सकें। तो 2 महीना का समय पर्याप्त है। हम 50 दिन का टारगेट लेके चलेंगे, ठीक, कि अंतिम 50 दिन हम लोग कैसे क्या करेंगे, तो उसको मैं डिस्कस करूंगा, अलग वीडियो उसके लिए बनाऊंगा। उसके लिए मैं चाहूंगा कि जितने लोग चाहते हैं कि पीसीएस का एग्जाम दिया जाए। देखिए, मैं बड़ा फ्रैंकली बात कर रहा हूं कि आप में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका टारगेट होता है ग्रुप डी, जिनका टारगेट होता है कि किसी तरीके से भगवान बस जीने खाने की एक नौकरी लगा दो। मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं कि अगर कोई ऐसी नौकरी लग गई जिसमें आपने पढ़ा लिखा तो है लेकिन उसका कोई उपयोग नहीं है, आप बताओ जीवन भर घुट घुट के मरोगे। भले ही आपको वेतन 20,000 30,000 मिल जाएगा, लेकिन उसके बाद भी आप अपने क्षमता से जस्टिस नहीं कर पाओगे, जीवन भर घुट घुट के मरोगे। और मैं बताऊं, रिस्क लेना पड़ता है, रिस्क। जो रिस्क लेगा वही सफल बनेगा। अगर आपको लगता है कि अरे एक नौकरी कोई ग्रुप डी की पा जाए, कुछ पा जाए, ऐसा कोई नौकरी जिससे काम चले कम से कम, यकीन मानो मेरा, आज के डेट में भारत में कोई भूखे नहीं मरने वाला है। लॉकडाउन की स्थिति है, फिर भी ऐसा हो रहा है कि भूखे नहीं मरना है, जीवन तो चलेगा ही चलेगा। इसलिए ऐसा मेहनत किया जाए, ऐसा कुछ हासिल किया जाए, मानव जीवन मिला है तो ऐसा कुछ हासिल किया जाए कि जो लाइफ चल रही है, जो लाइफ हमें मिली हुई है अभी, जो जिस तरीके से चल रही है उसमें बदलाव हो सके। और ये बदलाव आपको चपरासी की नौकरी से नहीं हो सकता है, ये बदलाव बनेगा अधिकारी बनने के बाद। और मैं बताऊं, हर इंसान के अंदर काबिलियत होती है। हमारा जो मस्तिष्क है, पता है, हम अपने मस्तिष्क का 0.0% में इस्तेमाल करते हैं। अगर हम इसका 1% भी इस्तेमाल कर ले जाएं तो काफी कुछ जो है हमें जानकारी मिल जाए। अब इस दिमाग को कैसे इस्तेमाल किया जाए, कैसे इसको शार्प बनाया जाए, कैसे इसको उस लायक बनाया जाए कि हम चीजों को अपने अंदर डेवलप कर सकें, वो चीजें जो नौकरी देने वाला चाह रहा है, इन सब पर हमें काम करना पड़ेगा। तो अगला 50 दिन वो लोग जो लोग तैयारी करना चाहते हैं पीसीएस की, जो लोग चाहते हैं कि पीसीएस की नौकरी उनको लगे, वो जो डेडिकेटेड लोग हो, जिनके अंदर कुछ करने का जुनून हो, वही लोग कमेंट सेक्शन में हमें अपना नंबर नाम के साथ लिखें। मैं एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाऊंगा, उसके बाद फिर आप लोगों की एक अलग तरीके की क्लास में शुरू करूंगा, अलग टास्क दूंगा मैं आप लोगों को। आपको मैं छोड़ने नहीं वाला हूं अगर आप ज्वाइन कर रहे हो ये वाला बैच। तो क्लियर है? ध्यान देंगे आगे बढ़ते हुए कि अब यहां पर जो फोकस होना चाहिए, हमेशा अपने आप से कंपीट करने का, किसी और से कंपीट करने का आपका फोकस नहीं होना चाहिए। हमेशा फोकस अपने आप से कंपीट करने का होना चाहिए, जिससे आपका पढ़ाई में मन लगे, है ना। हमेशा अपने आप को तेज बनाना है। हर कदम पर आज आप जो भी पढ़े हुए हैं उससे ज्यादा रोज पढ़ना है, अपने आप को शार्प बनाते रहना है। उम्मीद कर रहे हैं कि चीजें आपको समझ में आ रही हैं। यहां पर सबसे पहला
जो चीज आपने जानना है वो यही कि एग्जाम डेट 21 जून को दिया हुआ है। ये एग्जाम हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा ये मायने नहीं रखता है, मायने ये रखता है कि हम तैयार हैं कि नहीं। हम तैयार हैं, हम अपने आप को तैयार करेंगे। देखिए इसमें पेपर 1 आएगा पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, साइंस, हिस्ट्री और करंट, ठीक। और पेपर 2 में आता है जो आपका वो मैथ होता है, मेंटल एबिलिटी होती है, उसमें रीजनिंग का भी कुछ क्वेश्चन होते हैं, हिंदी के भी कुछ क्वेश्चन रहते हैं। जितने भी क्वेश्चन रहते हैं, जितने भी नंबर का है, उसमें 1/3 यानी कि आपको 33% क्वालिफाई अगर आप कर जाते हैं तो आपका ये पेपर चेक होता है, नहीं तो फिर आपका ये पेपर चेक नहीं हो। मतलब कहने का मतलब है आप अगर इसमें कम नंबर पाए हैं तो अगर यहीं पर आप 33% नहीं पाए तो फिर आप फेल मान लिए जाएंगे। तो ये तो इतना आपको पाना है, फिर उसके बाद इसके हिसाब से सिलेक्शन होता है, यानी इसमें जितना नंबर पाएंगे जो टॉपर लोग होंगे उन्हीं का सिलेक्शन होगा, ठीक। तो सामान्यतः 12.5 गुना के आसपास बुलाता है, यानी जितना पद होगा उसका 12 गुना के आसपास बुलाएगा। ध्यान देंगे मेरी बात, इस बार पद इसमें 200 दिया हुआ है। मैं ज्यादा कहना नहीं चाहूंगा, बस इतना कहूंगा कि 2014 में 100 पद आया था और सिलेक्शन, अब 100 पद शुरुआत में दिया गया था, लेकिन बाद में जो पदों की संख्या हो गई थी वो 1000 से ज्यादा हो गई थी। तो यहां पर लॉकडाउन की स्थिति में नोटिफिकेशन आया है, तो जितने विभाग हैं वो विभागों ने प्रॉपर सूचना पहुंचा, मतलब नहीं पाए ये लोग कि हमें कितने लोग चाहिए। और यूपीपीसीएस का ये ट्रेंड रहा है कि प्री का रिजल्ट आने के पहले तक पद बढ़ता रहता है। क्लियर है? तो अभी एग्जाम होगा, उसके बाद रिजल्ट आने के डेट तक जो है ये पद बढ़ते रहते हैं। ये जो 200 पद हैं ये पक्का गारंटी 800 से 1000 पद तक जाएंगे। और एक बार आप सफल हुए इस एग्जाम में तो मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि आपका जो जीवन शैली है जो चल रहा है उसमें काफी परिवर्तन हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि चीजें आप समझ पाए हैं और अधिक से अधिक लोगों को इसे शेयर करें और जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग बेनिफिट उठा सकें। और जो लोग सीरियस हैं वो लोग कमेंट करेंगे कि हम आप अपना नंबर देंगे, मोबाइल नंबर देंगे और नाम देंगे और क्लास कैसा लगा उसके बारे में भी बताएंगे। थैंक यू।